नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ 47 की, यानी कि आज का जो टेस्ट सीरीज़ रहेगा वो 47 रहेगा, जिसमें हम उत्तराखंड जीएस और हिंदी से संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आज की, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हम 85 से चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर। तो देखिए 85 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 85 क्या है, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्न में से किसकी शरण में था। तो देखिए अकबर का जन्म जब हुआ था उस समय हुमायूं निम्न में से किसकी शरण में था। तो किसकी शरण में था, वो था अमरकोट का, जो अमरकोट का राजा था उसकी शरण में। 86 देखिए, मुगल काल में गिलकार कौन थे। तो मुगल काल में जो है गिलकार कौन थे वो बताना है। खेत जोतने वाले, कपास और रेशम के बुनकर, चूना मजदूर, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में गिलकार कौन थे, तो वो थे चूना मजदूर। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 87 देखिए, निम्न में से किसने अमृतसर की नींव डाली थी। तो अमृतसर की नींव किसने डाली थी वो बताना है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो 87 का आंसर क्या रहेगा, अमृतसर की नींव किसने डाली थी, तो डाली थी गुरु रामदास ने। खो आपका राइट रहेगा। 88 देखिए, भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संसद ने जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो ये किया 1956 ईस्वी में। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 89 क्या है। 89 है, निम्न में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना। तो देखिए निम्न में से कौन था बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना था, तो वो था, कौन था बताइए। 89, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 90 का देखिए, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वो है आपका सावित्री को। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 91 चलते हैं। 91 क्या है, निम्न में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बताना है, अजमेर, बदायूं, लाहौर, मुल्तान। तो 91 का आंसर क्या रहेगा आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान है बदायूं। खो आपका राइट रहेगा। 92 देखिए, किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है। तो 92 का क्या रहेगा आंसर बताइए, किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है। तो ये है आपका बागमती नदी के तट पर जो है काठमांडू नगर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 93 देखेंगे। 93 है देखिए, निम्न राज्यों में से किस एक में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र की प्रतिशतता उच्चतम है। तो वह है आपका उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो है एक कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र की प्रतिशतता उच्चतम है। तो 93 का आंसर क्या रहेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। खो आपका राइट रहेगा। 94 देखिए क्या है, सोजे वतन किताब या सोजे वतन बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सोजे वतन किसने लिखा है बताइए। सोजे वतन किताब लिखी है प्रेमचंद्र की फेमस बुक है सोजे वतन। 95 देखेंगे। 95 है, काबा। काबा क्या है तो बताइए, काबा क्या है 95। तो काबा क्या है, एक मुस्लिम ट्रस्ट है। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 96 देखिए, एक जवान मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे चलते हैं 97 पर। 97 है, वामन वृक्षों वाला उच्च तुंगता उष्ण कटिबंधीय वन क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको, अल्पाइन वन कहते हैं। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 98 देखिए क्या है, बहुत गहरा एशितिज प्राय किस मृदा में पाया जाता है। तो बहुत गहरा एशितिज प्राय पाया जाता है पॉट जोली मृदा में। ठीक है, आपका घोर राइट रहेगा 98 का। अगला चलते हैं 99, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो है निम्न में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों में है ये बता रहे हैं। तो 99 का आंसर क्या रहेगा, केवल पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान
की जो है संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। 99 का ख रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कौन सा ऐसा भारत का राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 100 का आंसर क्या रहेगा बताइए? वो है आपका केरल राज्य, को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य थे। तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य कौन थे? तो वो थे संजय गांधी, को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है कह रहा है, ठीक है, इन चारों में खरीफ की फसल कौन नहीं है वो बताना है। तो कौन सी नहीं है बताइए? 102 का आंसर। तो सरसों नहीं है आपका, ठीक है, सरसों आपका खरीफ में नहीं आता है, ठीक है, ये तिलहन फसलों में आता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि IIM कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उधम सिंह नगर में, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित हैं? तो ये हैं पेंटिंग से संबंधित, खो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न नगरों पर विचार कीजिए। देखिए, आगरा, इंदौर, नासिक और बड़ोदरा। तो जनगणना 2001 के अनुसार पूछा है, उपरोक्त में से 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या। तो ये करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, इसको स्किप कीजिए आप। 2011 की जनगणना के अनुसार होता तो हम इसको देखते, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 106 क्वेश्चन नंबर जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं और सूची 2 में मार्ग दिए हैं, ठीक है। तो देखिए NH9 जो है, ये NH9 फर्स्ट को देखिए। NH9 जो है पुणे और मछलीपट्टनम के मध्य है। उसके बाद देखिए NH12 जो है जबलपुर जयपुर, ठीक है। NH15 जो है वो है पठानकोट समाखियाली। उसके बाद NH17 है आपका पनवेल से आपका इडापल्ली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 106 का आंसर क्या रहेगा? खो आपका राइट रहेगा। 106 का 106 का खो रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस प्रदेश में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? देखिए, किस प्रदेश में मानसून सबसे पहले पहुंचा है? आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो कहाँ आता है सबसे पहले मानसून? केरल में आता है, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 108 देखिए, क्या है? UNO की स्थापना कब हुई थी? तो UNO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में, को आपका राइट रहेगा। 109 देखिए, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो आप जानते हैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है कॉफ़ी का उत्पादन। नेक्स्ट देखेंगे 110, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई पूछिए इनकी कोस्ट लाइन की। इनकी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? बताइए, तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर आपका है आपका समुद्री सीमा, ठीक है, भारत की। गो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है। तो दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। तो ये है आपका अल्मोड़ा में, कोसी के पास में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है। तो भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है आपका देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है कह रहा है, ठीक है, इन चारों में ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है वो बताना है। तो 115 का आंसर क्या रहेगा बताइए? नाइट्रोजन जो है आपका क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 116 क्या है? देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो
उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो होती है 65 वर्ष की आयु होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर जो है www का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष पूछा है, तो कौन थे? जस्टिस VN श्रीकृष्ण। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक देने की शुरुआत किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है, देखिए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जो आपके दिए जाते हैं, तो ओलंपिक में इनकी शुरुआत कब से हुई पूछा है। तो कब से हुई? तो ये हुई 1908 ईस्वी में लंदन ओलंपिक्स से इनकी शुरुआत हुई। 120 देखेंगे, HTTP का पूरा क्या नाम है? तो HTTP का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 121 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका जिनेवा। 122 देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 5, को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका दी हेग में। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 124 देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी महाबालेश्वर के नज़दीक से निकलती है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी कृष्णा नदी। 125 देखिए, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये करंट का है। ठीक है, इसको छोड़िए, ये उसके पुराने के हिसाब से पूछा है। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। तो जो इसमें आंसर रहेगा आपका जो है वो रहेगा हेमा मालिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह है क्वेश्चन 126। तो आंसर रहेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, याद रखें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है संसद की? वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इसको याद रखें। 127 देखेंगे, प्रकाश के रंग की गणना निम्न में से किससे की जाती है? तो प्रकाश के रंग की गणना किससे की जाती है? तो वो की जाती है आपका तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 128 क्या है। देखिए 128, निम्न में से कौन सही सुमेलित है कह रहा है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है वो छांटना है। तो 128 का आंसर क्या रहेगा आपका? नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, तो गौ आपका राइट रहेगा, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, गौ वाला राइट है। आगे चलते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो आप जानते हैं काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है गैंडों के लिए, को आपका राइट रहेगा। 130 देखिए, सिम का पूरा नाम है, यानी कि सिम जो आप जानते हैं, तो सिम का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 131 क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 132 देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन नामित किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो है ये व्यवस्था जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं 133 पर, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए 134 क्या है? अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? तो अल्मोड़ा की जो मुद्राएं हैं किस राजवंश से संबंधित है? वो है कुणिंद राजवंश से। 135 देखेंगे, धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम बनता है, तो धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम बनता है आपका कहाँ बनता है बताइए? 135, तो धौली तथा काली गंगा संगम बनता है खेला पिथौरागढ़ में। ठीक है,
पिथौरागढ़ जनपद में इनका संगम बनता है। किस स्थान पर? खेला स्थान पर जो है धौलीगंगा और काली नदी का। ठीक है, तो 135 का आंसर रहेगा ख। अगला है 136। देखिए क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं, देखिए गोविंद नेशनल उद्यान, कॉर्बेट, गंगोत्री और नंदा देवी, इन 4 जो है राष्ट्रीय उद्यानों को जो है उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 136 का बताइए क्या रहेगा? पहले कौन सा आएगा आपका? गंगोत्री नेशनल उद्यान आएगा पहला, उसके बाद आपका नंदा देवी नेशनल उद्यान, उसके बाद कॉर्बेट, उसके बाद फिर गोविंद नेशनल उद्यान। ठीक है, तो आपका गो इसमें राइट रहेगा। 137 देखिए क्या है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर पूछा है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 138 पर। 138 है वातावरण व मौसम की जानकारी का अध्ययन कहलाता है। तो वातावरण व मौसम की जानकारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मीटियोरोलॉजी। ठीक है, आपका गो इसका राइट रहेगा। 139 देखेंगे, सौर परिवार का सबसे ठंडा तथा दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे दूर का ग्रह और जो सबसे ठंडा है तो उस ग्रह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेपच्यून। ठीक है, वरुण। 140 देखिए क्या है, तो ये है निम्न में से कौन सा देश मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे बोलते हैं वो बताना है, तो बोलते हैं नॉर्वे को। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मिले जुले क्वेश्चन। अभी हिंदी का पोर्शन इसमें नहीं था, तो आगे आपकी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।